थोड़ा पोस्ट सर्जिकल केयर के बारे में भी बताइए कि आई थिंक 2-3 डेज का ही पोस्ट सर्जिकल केयर रहता है ज़्यादा। विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सिल्क वाली जो है उसमें तो 24 आवर्स का है, आज करा कल से अपने काम पे लग जाओ। फिर भी वी टेल पेशेंट्स कि टेक इट ईजी, ऐसा कोई रश नहीं है लाइफ में, इट्स अ सर्जरी यू अंडरवेंट एंड ट्रीट इट लाइक अ सर्जरी। 2-3 दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को सेट तो होने दो नए सिस्टम के साथ एंड देन गेट बैक टू योर वर्क। सो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि आज ऑपरेशन कराओ, फ्राइडे ऑपरेशन कराओ, सैटरडे संडे छुट्टी लो, मंडे से अपने काम पे लग जाओ। अच्छा, इसके बाद पोस्ट ऑप में बेसिकली पेशेंट्स को थोड़ा दवाइयाँ डालना होता है। तो ये जो सारी लेजर सर्जरीज हैं, इनका जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज ड्राइनेस, कि आंखों में सूखापन बनेगा और उसको ठीक होने में 2-3 महीने लगते ही लगते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ऑल्दो 2 दिन बाद अपने काम पे लग गए, लेकिन 2-3 महीने तक दिन में 3-4 बार ड्रॉप्स को डालना पड़ेगा। वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। वेरी वेरी स्मॉल। आई थिंक लोग इसलिए भी डरते हैं लेसिक से क्योंकि अजम्पशन है कि वो कुछ हेलो इफेक्ट होता है। मेरे साथ नहीं हुआ था, आई डेंट फील इट। देखो, लेसिक व्हेन इट स्टार्टेड, द टेक्नोलॉजी वाज इन इन्फेंसी, अभी तो आई थी ना, तो उस टाइम पे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा ही होते थे। रात के टाइम की विजन थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, रात को आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, थोड़ा लाइट फैलती थी जिसको ग्लेयर स्टारबर्स्ट कहते हैं, या हेलोज दिखते थे लाइट्स का राउंड, थोड़ा छल्ला सा दिखता था। बट ऑल दी साइड इफेक्ट्स आर थिंग ऑफ पास्ट नाउ। लेसिक तो हम आजकल ज़्यादा करते ही नहीं है, वी हैव मूव्ड ऑन टू कॉन्ट्यूरा एंड सिल्क। तो ये वाली प्रॉब्लम्स इन जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, इनमें ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। ये सच है कि अगर आपने लेसिक, जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सर्जरी है, जो आपने कहा कि 20-30 हज़ार की होती है, अगर वो करी तो मैंने सुना है कि 5-10 साल बाद फिर से करनी होती है। इज इट ट्रू? इट विल वेरी पर्सन टू पर्सन। लेसिक में हाँ, लेसिक करा लो, स्माइल करा लो, सिल्क करा लो, कॉन्ट्यूरा करा लो, कुछ भी करा लो, एक आईसीएल करके भी होता है। एनी प्रोसीजर दैट यू गो थ्रू, यूजुअली मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं होता। वंस इट इज डन, इट इज विद यू फॉर एवर, परमानेंट है। बट है तो ह्यूमन बॉडी ना, एंड ह्यूमन बॉडी कैन चेंज इटसेल्फ। इट्स अ लिविंग टिश्यू, ब्रीथ कर रही है आंख, ब्लड वेसल्स हैं। सो एट टाइम्स वेरी रेयरली वी सी कि कुछ लोगों का नंबर थोड़ा बहुत आ गया। मान लो किसी ने 5-6 का नंबर हटाया था, 10-15 साल सब कुछ बढ़िया निकला, उसके बाद थोड़ा सा आधा पौना नंबर आंख में आ गया। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो नथिंग टू पैनिक, गो बैक टू योर डॉक्टर, थोड़ा सा लेजर डाल के उसको टचअप करके ठीक कर देंगे। तो उसको सॉल्विंग दैट इश्यू इज अ पीस ऑफ केक। मुझे अगेन याद नहीं, पर जब मैं उस ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहा था मेरे खुद के ऑपरेशन के लिए, कॉर्निया थिकनेस का एक फैक्टर होता है। मतलब आपका कॉर्निया का थिकनेस थोड़ा सा होना चाहिए ज़्यादा, करेक्ट? कॉर्नियल थिकनेस जो है ना, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें देखना होता है चश्मा हटाने के लिए। देखो, ये जो सारे लेजर ऑपरेशंस हैं, ये कॉर्निया का कर्वेचर चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये चेंज कर कैसे रहे हैं? कुछ कॉर्निया को हटा के। तो मैंने बताया जैसे बर्न करके भी हटा सकते हैं और थोड़ा कट करके भी हटा सकते हैं। सो यू नीड अ मिनिमम कॉर्नियल थिकनेस, जिसको मैं पतला कर सकता हूँ और कॉर्निया को मोल्ड कर सकता हूँ। सो अगर कॉर्निया बहुत पतला होगा, देन वी डोंट वांट टू डू लेजर सर्जरीज। कितने लोगों में बहुत पतला होता है? अबाउट 10%। ओनली 10%? और ये जेनेटिक ट्रेट होती है? दिस जेनेटिक, यू बॉर्न विद इट। ओके। पतले कॉर्निया का मतलब ये नहीं है कि आंख खराब है या अबनॉर्मल है। पतले कॉर्निया का मतलब ये है कि लेजर से हम चश्मा नहीं हटा सकते, क्योंकि कॉर्निया को लेजर में हम और पतला करेंगे। नाउ यू ऑलरेडी हैव अ थिन कॉर्निया, यू बॉर्न विद इट, उसको और पतला करा, सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप सेफ्टी लिमिट के नीचे चले जाओ और फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनका कॉर्निया पतला होता है या जिनका नंबर बहुत हाई है, जैसे ये जो लेजर्स हैं, ये 8 नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। पर चश्मे का नंबर तो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अभी आई ऑपरेटेड अ पेशेंट हु हैज -30 चश्मे का नंबर था। तो दिखता क्या है? कुछ नहीं दिखता, इतना मोटा चश्मा पहनते हैं वो। लाइफ बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, चश्मे से छोटा छोटा दिखता है, साइड की नज़र खराब हो जाती है। उनके लिए तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइफ यू टर्न हो जाते हैं जब किसी का 30 नंबर का चश्मा हटाते हैं। बट 30 नंबर फॉर्म कैसे होता है? आ गया, ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी किसी को समझ थोड़ी आई है आज तक। As doctors also, we just know 20% about human body. 80% तो पता ही नहीं है। God has made it and God did not give us any manual to read कि human body को treat ऐसे करना है। So whatever we are doing ना, this is all evidence based. इतने सालों में जो हमने डॉक्टर्स ने सीखा, पढ़ा, ह्यूमन बॉडी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई, वही नॉलेज आगे पास ऑन हो रही है, उसी को डेवलप करते जा रहे हैं। So I'll just come to that point कि तो ये लेजर्स जो हैं 8 नंबर तक हटाएंगे। अब किसी का 9, 10, 15, 20, 30 का नंबर है, उनको कैसे हटाओगे? सो देन देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी जिसको ICL कहते हैं। सो ICL इज लाइक अ कॉन्टैक्ट लेंस।
तो कॉन्टैक्ट लेंस हम आंखों के ऊपर लगा रहे हैं, ICL एक लेंस होता है जिसको परमानेंटली आंख के अंदर डाल देते हैं। तो एक तरह से पावर जो आप बाहर पहन रहे थे वो आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत पॉपुलर टेक्निक है एंड इट्स ऑल US FDA अप्रूव्ड। ये ग्लास होता, लाइक मटेरियल क्या है It's उसका? made of a special material called Collamer. It's a very small, it's a flexible material. It's made of a special material called Collamer. फ्लेक्सिबल मटेरियल है, छोटे से इंसिजन से आंख के अंदर चला जाता है एंड इट्स अ बायो कंपैटिबल मटेरियल। दैट मीन इट कैन स्टे इन योर आई फॉर 100 years और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता। सो जिनका चश्मे का नंबर छोटा है वो लेजर्स करेंगे, जिनका चश्मे का नंबर हाई है या कॉर्निया की थिकनेस कम है या आंखों में ड्राइनेस ज़्यादा है क्योंकि लेजर ड्राइनेस करेंगे, या आंखों में कुछ केरेटोकोनस की प्रॉब्लम, तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे फिर हम लेजर से चश्मा नहीं हटाते, फिर आंख के अंदर लेंस डाल के जिसको ICL कहते हैं उससे चश्मा हटाया जाता है। मतलब मुझे मेडिकल कॉन्वर्सेशन इतने कूल क्यों लगते हैं? क्योंकि आप लोगों से पता चलता है कि कुछ भी पॉसिबल है आज की दुनिया में, साइंटिफिकली स्पीकिंग। आई नो अभी फ्यू इयर्स बैक दिस वाज ऑलमोस्ट अ ड्रीम। फ्यू इयर्स बैक मतलब हाउ लॉन्ग बैक? अबाउट 20 years बैक। 2003, 2004? तब इतना डेवलपमेंट नहीं था, मतलब आज की स्टेज में तो बहुत ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं। फिर भी हम कहते हैं अगर 100 लोग चश्मा हटवाना चाहेंगे तो 100 में से 80 लोग ही हटा सकते हैं, 20 को भी पहनना पड़ेगा। There's so many things about human body. पर शायद 10 साल में वो 20 भी हटा Maybe देंगे। we are hopeful. Okay. Every day technology is advancing. जो आपने कहा कि 10% पॉपुलेशन की कॉर्निया बहुत पतली होती है, सो दे कांट गो फॉर दीज प्रोसीजर्स। No. वो जो 90% बचे दे कैन गो फॉर इट। तो हाँ, 90% में भी द अदर रिपोर्ट्स कम गुड। देखो किसी को चश्मा हटाना है ना, उसको कुछ तरह के क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे। तो एक तो बेसिक क्राइटेरिया है कि हमारी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का जो नंबर है वो पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। छोटा मोटा वेरिएशन हो गया, आधे पौने का, 0.25 का, डजंट मैटर, बट मोर और लेस इट शुड बी स्टेबल। जो लेडीज़ हैं दे शुड नॉट बी प्रेग्नेंट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, कुछ ऐसी दवाइयाँ आप ना खा रहे हो जिससे बॉडी का इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो ऑल्टर हो जाएगा, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। लूपस जैसे? लूपस वाले नहीं कराएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में आपकी आंख में और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेनली चश्मे का नंबर ही होना चाहिए। सो वंस यू फुलफिल दिस क्राइटेरियाज, फिर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे ये ऑपरेशंस हो सकते हैं। उस हॉस्पिटल में भी आपके 12-15 तरह के टेस्ट होंगे। ऑल दोज टेस्ट शुड कम नॉर्मल एंड देन यूर अ फिट कैंडिडेट फॉर द सर्जरीज। वहाँ पे भी कोई भी ऊपर नीचे टेस्ट हो गया, वी बेटर अवॉइड द सर्जरीज। बट यूजुअली ऐसे लफड़े नहीं होते भाई, आजकल कम है, लेकिन किसी कोई मिलेगा तो उसको मना करना इज अ बेटर ऑप्शन। मतलब जबरदस्ती नहीं करना। मतलब अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आप सर्जरी मत कराओ, चश्मा पहन लो, सो डोंट डू दिस कि इस डॉक्टर ने मना कर दिया दूसरे डॉक्टर के पास करा लिया। मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज सेइंग नो। वो रिपोर्ट से पता लग जाता है हु इज अ फिट कैंडिडेट एंड हु वुड हैव प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इन लाइफ। तो मान लो किसी ने वो एक बार ये ऑपरेशन कर लिया और फिर 10 साल बाद नंबर वापस आ गया, फिर से कॉर्नियल थिकनेस टेस्ट करना होता है? ये जो वापस आने का मतलब है ना, ये वापस का मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर आ गया। मान लो किसी ने 5 नंबर हटवाया, 10 साल बाद अगर कुछ नंबर आएगा तो आधा या पौना, ऐसी फ्लक्चुएशन होती है। ये नहीं कि 10 साल बाद 5 नंबर वापस आ गया। अच्छा, आधा पौना नंबर आया तो थोड़ा सा टिश्यू हटाना, कोई मेजर तो हटाना नहीं, हल्का सा लेजर डाल के उसको पॉलिश कर दिया, ठीक कर दिया। बट दिस इज लाइक द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। 99.99% में नहीं होता। एंड बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट इन दीज टेक्नोलॉजीज, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, मतलब एज अ पॉपुलेशन, एज द नंबर ऑफ पीपल, आई डॉक्टर्स और आई डॉक्टर्स के बच्चों ने सबसे ज़्यादा चश्मा हटाने के लेसिक वगैरह के ऑपरेशंस कराए हैं। बिकॉज वी डू इट एवरी डे एंड वी नो दैट इट्स अ वेरी सेफ एंड वेरी रिलायबल टेक्नोलॉजी। तो आई डॉक्टर्स ने तो बहुत ही लोगों ने कराया, उन्होंने अपने बच्चों का भी कराया है। कॉन्ट्यूरा विजन और सिल्क या इनमें टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग और बायोलॉजिकली स्पीकिंग मॉडर्न चीज है क्या? मतलब हाउ इज इट बेटर देन स्माइल? ओके, सो बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल इज स्टिल द सेम। भाई, गाड़ी को चलना तो 4 पहियों पे ही है। नाउ इट कैन बी अ होंडा सिटी, इट कैन बी अ मर्सिडीज, इट कैन बी अ लैम्बोर्गिनी। सो दे हैव एडवांस्ड द मशीन्स। सो व्हाट दे हैव डन इज कि एनर्जी को बहुत लो कर दिया है। वी वांट टू पुट मिनिमम एनर्जी टू योर आई। फिर एक स्पॉट साइज होता है, स्पॉट डिस्टेंस होता है, उसको कम कर दिया है, विच हेल्प्स बेटर रिकवरी। फिर देर अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एक बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल बना रहे हैं, सो इट्स द नेचुरल शेप ऑफ द लेंटिक्यूल। जैसे हमारे कैमरा का लेंसेज बाय कन्वेक्स होता है, सो इट प्रोड्यूसेस अ बेटर पिक्चर। सो द सेम technology, they are only refining with time.
So it's just advancing. The same thing is becoming better and better and मतलब better. ज़्यादा प्रिसीजन के साथ सर्जरी हो पा रही है. भाई यू कंपेयर आज की होंडा सिटी एंड 20 साल पहले होंडा सिटी. भाई दोनों होंडा सिटी हैं, बट द क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, द सेफ्टी हैज इम्प्रूव्ड, द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड. अंदर के जो म्यूजिक सिस्टम है वो बेटर हो गया, इंटीरियर बेटर हो गया, एक्सटीरियर बेटर हो गया, बट द कार इज स्टिल द सेम कार. सेम विद दिस टेक्नोलॉजी. इट इज लाइक iPhone 11 के बाद 12 आ जाता है, 12 के बाद 13 आ जाता है, बट द बेसिक क्रक्स इज स्टिल द सेम, ओनली द रिफाइनमेंट्स इन द प्रोसीजर.